वहीं संवाददाता गौरव मिश्रा ने राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से संसद में हुए बवाल को लेकर किसानी बातचीत की। राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से सांसदों ने हंगामा किया और कहीं ना कहीं अगर सांसदों के हंगामे की बात करें उसका असर देश की आम जनता भी बढ़ता है, क्योंकि देश की आम जनता ये चाहती है कि सदन की जो कार्यवाही है वो चले ताकि उनके फायदे की, उनके हक की जो बात है वो हो पाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से हंगामा हुआ उस पूरी तस्वीर देश की जनता ने देखा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। सर, जिस तरीके से आपने वो दौर भी देखा कि किस तरीके से वहाँ पे टेबलों पे वो खड़े हुए और नारेबाजी की, माइक तोड़ने की कोशिश की गई, और उसके बाद आज जब सुबह एक अलग तस्वीर पूरे देश ने देखी कि धरना स्थल पे खुद चाय लेकर के पहुंचे थे, उसके बाद भी उन्होंने चाय तक नहीं पिया, उसका भी तिरस्कार किया। देखिए, ये भारतीय जो संसद है भारत की, ये कोई बिल्डिंग नहीं है। ये 135 करोड़ लोगों की समस्याएं और उनके निदान का विश्वास और आशा का केंद्र है, चिंतन का केंद्र है। और ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इस मंदिर की यदि पवित्रता समाप्त हो जाएगी तो हिंदुस्तान एक प्रकार से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कल कांग्रेस और कांग्रेस के अतिरिक्त जिन लोगों ने यानी एक प्रकार से खुली गुंडाई की, सड़क छाप गुंडाई की, यानी माइक तोड़ दिया, सारे वहाँ पर जो कार्य संचालन की जो किताब होती है, पुस्तिका होती है, उसको फाड़ दिया, सारे कागजात फाड़ दिए, मंच पर चढ़ गए। और यहाँ तक कि यदि मार्शल बचाते नहीं तो आप वीडियो फुटेज देखिए तो उनके गाल पर हाथ पड़ सकता था। तो ये तो बड़ा जघन्य अपराध किया है। और कल पूरा देश जो है, पूरे देश क्या नाम है, शर्मसार हो गया। दुनिया के अंदर जो भारत की प्रतिष्ठा थी कि भारत एक बहुत आदर्शवादी लोकतांत्रिक राज्य है, उसको जो शर्मसार कर दिया, हमारी सारे सम्मान को पैरों तले रोन डाला। और उसके बाद एक देखिए, उनके हमारे जो उपसभापति हैं श्री हरिवंश जी, उनकी महानता देखिए। खुद चाय लेके पहुंचे थे, वही विषय। हाँ, उनकी महानता देखिए कि और वो बड़े शुद्ध सात्विक विचारों के व्यक्ति हैं और बड़े आदर्शवादी हैं। गांधी जी के ऊपर उन्होंने बड़ा अध्ययन किया है। गांधी जी को अपना जितना उनके अंदर उतार सकते हैं वही कार्य उन्होंने बहुत सवेरे, है ना, उनके प्रति बड़ी अवमाननापूर्ण शब्द भी बोले, गाली दी गई जिन्हें मैं कह रहा हूँ। इसके बाद भी और फिर उस प्रकार वहाँ पर भी उद्दंडता की गई, उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया गया और चाय लोगों ने पी। तो ये लोग जो हैं, देश की जो मान मर्यादाएं हैं, हमारे समाज की जो मान मर्यादाएं हैं, उनसे इनका कोई मतलब नहीं है। ये अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूर्ति के लिए, और राजनीतिक स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए नहीं, ये जो बिचौलिए हैं, मुनाफाखोर हैं, दलाल हैं, जिन्होंने 70 साल से जो देश के किसानों को लूट रहे थे, उनकी ये पक्षधर हैं, उनके ये दलाल हैं। मतभेद और मनभेद दोनों में बहुत अंतर है। आज जो तस्वीर आई वो मनभेद की तस्वीर थी। देखिए, ऐसा है, ये तो जब से 2014 में आदरणीय मोदी जी ने इन सबकी वो दुकानें बंद कर दिया, व्यापार इनका ख़त्म हो गया, तो ये आदरणीय मोदी जी के प्रति इनके मन के अंदर खुन्नस है, व्यक्तिगत खुन्नस है। हाँ, इनके पास न कोई चिंतन है, न इनका कोई आम नागरिक की ज़िंदगी से जो जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके निदान के लिए इनके पास कुछ नहीं, न इस दृष्टि से सोचते हैं। और ये जिस तरीके से इन बिलों किसान के और किसानों के लिए जो बिल आया है, जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, वो विरोध किसानों का, ये सुविधाएं क्यों मिल रही हैं, किसान किसी प्रकार से समृद्ध न हो जाए, किसान की लूट के लिए जो इन्होंने तरीके अपनाए थे 70 साल में, वो किसी तरीके से न हट जाए, इसलिए ये सारे विरोध कर रहे हैं। ये किसानों और क्या नाम है, जमाखारों के, दलालों के, बेईमान लोगों के दलाल हैं, एजेंट हैं। तमाम तौर पर जितने भी सांसद हैं वो इसी तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो अपने तरफ से दे रहे हैं, और वाकई में सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आखिर ये कैसी तस्वीर थी। गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।